स्वागत है साथियों, आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दिल्ली का जो एयर क्वालिटी है वो लगातार घटता क्यों जा रहा है, लगातार उसकी हालत बुरी क्यों होती जा रही है और ऐसा विंटर्स में ही क्यों होता है। देखो आपको पता है कि हर साल जो है दिल्ली न्यूज़ में आता है विंटर के टाइम पे, और उसकी एक ही वजह होती है कि भाई दिल्ली का जो पोल्यूशन है वो इस लेवल पे पहुंच गया, दिल्ली का जो AQI है वो यहाँ पहुंच गया। ऐसी ऐसी न्यूज़ जो है हमें देखने को मिलती है, हर बार ये दिल्ली बना रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है दिल्ली के साथ, और सिर्फ दिल्ली के साथ ही क्यों होता है, तो इन सभी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी चल क्या रहा है। देखो हर साल जो है विंटर के टाइम पे बहुत ज़्यादा हैवी पोल्यूशन आता है दिल्ली के अंदर, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं पूरे NCR रीजन के अंदर। और यहाँ पे इस साल भी कुछ अलग नहीं हुआ है, बल्कि जो AQI है यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 428 को जो है छू गया है। ये पूरी स्केल है जो अभी बताती है कि वहाँ पे कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर है, और इसी की वजह से वहाँ पे जो लोग हैं उनको सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब देखो मैं आपको रीसेंट डेटा बताता हूं जो अभी लिया गया। तो देखो दिल्ली का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, अभी 9 बजे लिया गया था थर्सडे को ऑन 14 नवंबर, जिसमें बताया गया कि वो ये 428 पे दिखा रहा है, जो कि एक्चुअली बहुत ही सीवियर कंडीशन है एज पर दी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंग। और इसी की वजह से जो विजिबिलिटी है पूरे ही NCR रीजन के अंदर वो इतनी ज़्यादा कम हो चुकी है कि अब वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स देखना भी मुश्किल हो पा रहा है, और उसी की वजह से जो फ्लाइट्स है वो भी अब जो है डिले हो रही है, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 39 जो है मॉनिटर्ड स्टेशन है दिल्ली के अंदर, जिसमें से 32 की जो क्वालिटी है ना वो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन के अंदर आ रही है। देखो कौन कौन से स्टेशन है, जैसे आनंद विहार, अशोक विहार, IGI एयरपोर्ट, ITO, मंदिर मार्ग, नॉर्थ कैंपस, पतपारगंज, पंजाबी बाग और पूसा। ये सारे के सारे वो स्टेशन है जहाँ पे आसपास की जो एयर है वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो चुकी है नाउ। अब देखो जब भी दिल्ली की बात आती है ना कि यहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे ना ये देखो ऐसा होता है कि जैसे ही पोस्ट मानसून, जैसे मानसून चला गया ठीक है, उसके बाद यानी कि सर्दी आती है, और सर्दी के पहले क्या था कि यहाँ पे मानसून अभी जस्ट गया ही है, तो उसके जो बीच में जो पूरा पीरियड होता है ना ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे खतरनाक होता है दिल्ली के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे ऐसी चीज़ें होने लग जाती है जिसकी वजह से यहाँ पे पोल्यूशन होता है। और जैसे ही पोल्यूशन की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फैक्टर जो निकल के आता है दैट इज स्टबल बर्निंग एज पर दी एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि दिल्ली के अंदर जो यहाँ पे आसपास के जो दिल्ली के रीजन है वहाँ पे स्टबल बर्निंग होती है, और उसी की वजह से दिल्ली के अंदर जो एयर क्वालिटी है वो वर्स्ट होती जा रही है। अब देखो सिर्फ स्टबल बर्निंग को ये कह देना कि हाँ वही एक सोल रिस्पॉन्सिबल रीजन है तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग गैसेस जो हैं, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल जो है इस बेसिकली एक टॉक्सिक सूप को बनाती है। देखो यहाँ पे एक नाम दिया गया है टॉक्सिक सूप, यानी कि ये जो पूरा एयर क्वालिटी पूरा खराब हो चुका है ना, सिर्फ एक फैक्टर की वजह से नहीं है बल्कि बहुत सारे इसके अंदर कंसिस्ट होते हैं। जैसे कि क्या क्या उसके अंदर होते हैं पोल्यूशन के अंदर, एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक होता है PM2.5 और एक होता है PM10। ये दोनों ही बेसिकली क्या है, टाइनी पार्टिकल्स हैं, टाइनी एयर पार्टिकल्स जो क्या होते हैं हवा के अंदर होते हैं, ठीक है। और फिर एक है ओजोन 3। इन सभी के मिली भगत से क्या बनता है, यहाँ पे पोल्यूटेंट एयर बनता है, ठीक है, पोल्यूटेंट एयर बना। अभी जो पूरी पोल्यूटेंट एयर है ना, इसके अंदर देखो कहाँ कहाँ से ये मतलब जन्मा है, इसके सोर्स क्या क्या है। तो 25% जो है व्हीकल से निकलता है ये पोल्यूटेंट, फिर उसके बाद 26% बायोमास बर्निंग। अब बायोमास बर्निंग क्या है, तो बेसिकली जो भी मतलब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग या फिर जितने भी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये कहना है कि भाई जितनी भी आग जो लगती है ना, या फिर जो भी ह्यूमंस लगाते हैं, चाहे फिर वो आप लैंड को क्लीन करने के लिए लगा रहे हो, या फिर जो है आप बहुत ज़्यादा बुश को क्लीन करने के लिए लगा रहे हो, झाड़ियों को आग लगा देते हैं, राइट। तो इस टाइप की जो आग जो ह्यूमन कॉज्ड है उसकी वजह से जो है 26% यहाँ पे बायोमास बर्निंग की वजह से पोल्यूशन हो रहा है, 8% सॉलिड वेस्ट बर्निंग की वजह से हो रहा है, फिर 5% ऐश जिसके पार्टिकल्स एयर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, 4% डस्ट और 2% कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीजनल फैक्टर्स क्या है, तो दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो एग्रावेट हो जाता है विंटर्स के अंदर, और ये सीजनल बोला जा रहा है एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स की वजह से। यहाँ पे देखो फार्म फायर्स, जैसा अभी हमने कई सारे फैक्टर्स की बात करी, तो उसके अंदर एक है फार्म फायर्स, यानी खेतों के अंदर जो आग लगती है वो। उसके बाद है बर्निंग ऑफ बायोमास, अभी मैंने आपको बताया था कि ह्यूमंस जितनी भी जगह आग लगाते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, वो सारी। फिर उसके बाद फायर क्रैकर्स यानी कि जो पटाखे हैं वो, ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जिसकी वजह से सीजनल एयर पोल्यूशन होता है। अब एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स क्या होते हैं, तो देखो ये तो वो सारे सारे फैक्टर्स हुए जो एक्चुअली कहीं ना कहीं ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। और आपको पता है कि जो सर्दियों में ही जो ऑलमोस्ट सर्दी आने वाली होती है, जब भी हमारी दिवाली आती है, तो उसी की वजह से फायर क्रैकर्स बहुत ज़्यादा जलते हैं, तो ये भी एक रीज़न है। अब यहाँ पे बात करते हैं एटमॉस्फेरिक फैक्टर। तो देखो जब सर्दियाँ आती है ना,
तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पोल्यूटेंट होता है ना वो बहुत अच्छे से डिस्पर्स नहीं हो पाते, और एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं विंटर इन्वर्जन। इसकी वजह से जो है पोल्यूशन और ज़्यादा जो है स्केल अपनी बढ़ा लेता है, और इसी की वजह से जो है यहाँ पे टॉक्सिक विंटर स्मोक बनती है। अभी क्या होता है विंटर इन्वर्जन, मैं आपको एक बार समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे बेसिकली हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना उसके अंदर सबसे नीचे होती है वार्म एयर। अभी जो वार्म एयर होती है ना वो धीरे धीरे क्या होती है, कूल डाउन होती है। अब जैसे ही वार्म एयर होती है तो ये लाइट होती है, और लाइट होती है तो क्या होती है, ये धीरे धीरे करके ऊपर उठती है। अब जैसे जैसे ये ऊपर उठती जाती है ना तो ये ठंडी होती जाती है, तो यहाँ पे ठंडी होगी और इसके ऊपर और जाएंगे तो ये और ठंडी होगी, ठीक है। तो एयर इन द लोएस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वार्मर एंड लाइट। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रेड वाला रीजन है यहाँ पे आपको वार्म और लाइट एयर मिलेगी। तो ये क्या होगा कि अपवर्ड जाएगी, जिसके साथ अपने पोल्यूटेंट भी लेके चली जाएगी ग्राउंड से। तो अगर ये अपने साथ पोल्यूटेंट लेके चली जाएगी तो यहाँ पे ग्राउंड पे क्या हो जाएगा, क्लीन एनवायरमेंट हो जाएगा ना, क्लीन एनवायरमेंट हो जाएगा, जिससे कि लोग क्या करेंगे, खुली हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि पोल्यूटेंट तो ऊपर चले गए। तो पोल्यूटेंट मिक्स विद द क्लीनर एयर इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन द प्रोसेस कॉल्ड वर्टिकल मिक्सिंग। और इसको कहते हैं वर्टिकल मिक्सिंग, जहां पे क्या हुआ, पोल्यूटेंट ऊपर उठ के चले गए हवा के साथ, और यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे जो वैक्यूम हुआ वो क्या हुआ, फ्रेश एयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से प्रोसेस काम करता है। लेकिन अब जैसे ही आती है विंटर्स, ठीक है, जैसे ही आती है विंटर तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाती है। देखो क्या होता है कि एयर नियर द अर्थ सरफेस इज कूलर एंड डेंस। यहाँ पे जो एयर होती है सरफेस के नियर में वो डेंस होती है, कूल होती है। अब वो क्या होती है, उसके जस्ट ऊपर एक और लेयर होती है, लेकिन वो कैसी होती है, वो वार्म होती है। अभी जो ठंडी लेयर होती है ना वो वार्म एयर के नीचे ट्रैप्ड हो जाती है, फॉर्मिंग एन एटमॉस्फेरिक लिड, जिसे क्या कहते हैं, विंटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। ये जो वर्टिकल मिक्सिंग है वो केवल मतलब लोअर लेयर्स के अंदर होती है। पोल्यूटेंट रिलीज्ड लैक इनफ स्पेस टू डिस्पर्स इन द एटमॉस्फेयर एंड रिमेन क्लोजर टू द ग्राउंड। यानी कि यहाँ पे जो ठंडी एयर है अब वो ऊपर नहीं जा पा रही है, क्योंकि ये वार्म नहीं है, और वार्म नहीं है तो क्या हुआ कि ये ऊपर नहीं जा पा रही है, और उसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे ट्रैप होकर रह जाती है, और इसी के अंदर क्या है, सारे पार्टिकल्स हैं, सारा पोल्यूटेंट है। अगर मान लो ये ऊपर उठती, ये वार्म होती, तो क्या होता कि ऊपर चली जाती और यहाँ पे फ्रेश एयर मिल जाती। तो ये नहीं हो पाता है। क्या होता है कि ऊपर आ जाती है यहाँ पे एक वार्म एयर, और नीचे हो जाती है कूल एयर, तो वार्म एयर के नीचे कूल एयर दब जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्टिकल इन्वर्जन नहीं हो पाता, जबकि विंटर इन्वर्जन होता है। तो इसकी वजह से भी ये एक रीजन बताया जाता है कि यहाँ पे पोल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो वाई फार्म फायर्स वर्स दिल्ली एयर, लेकिन फार्म फायर्स को यानी कि स्टबल बर्निंग और इस टाइप के रिलेटेड इश्यूज को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाता है व्हेन वी टॉक अबाउट दिल्लीज एयर पोल्यूशन। तो यहाँ पे देखो बर्निंग ऑफ क्रॉप, स्टबल बर्निंग इन पंजाब। देखो दिल्ली कहाँ पे आता है, ये रीजन है दिल्ली, ये रेड वाला। और दिल्ली के आसपास कौन है, एक है पंजाब, एक है हरियाणा, एक है राजस्थान और एक है यूपी। ये सारे वो रीजन है जहाँ पे बेसिकली अच्छी खासी खेती होती है, और यहीं पे जो है स्टबल बर्निंग की समस्या भी बताई जाती है, कि जिसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की वो वर्स्ट होती जा रही है, ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर रीजन, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई चेन्नई की, यानी कि वो एरियाज जो कोस्टल रीजन है, तो वहां पे सी ब्रीज जो है या फिर मॉइस्चर जो है वो डिस्पर्स करने में मदद कर देता है पॉल्यूशंस को, ठीक है। लेकिन अगर इंडो गैग्नेटिक प्लेन की बात करें, यानी कि ये वाला जो रीजन है वो क्या है, लैंडलॉक्ड है, यानी कि हिमालय की तरफ से वो क्या है, लैंडलॉक्ड है। तो अगर यहाँ की एयर होगी तो वो आगे नहीं जा पाती, और वो यहीं पे जाके रह जाती है, और इसी की वजह से आप देखते हो कि जो नॉर्दर्न इंडिया है ना वहां पे स्मोक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये एक रीजन है जिसकी वजह से आपको दिल्ली में भी ये स्मोक देखने को मिलती है, बट दैट स्मोक इज बेसिकली ऑफ पोल्यूटेंट और वो सारी चीजें, ठीक है। अब आपको बताता हूं द वर्स्ट स्मोक हिस्ट्री इन एवर, हिस्ट्री इन एवर मतलब एवर टाइम। जैसे आप देख सकते हो कि लंदन स्मोक ऑफ 1952, ये सबसे बड़ा स्मोक बताया जाता है, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था जब लंदन के अंदर जो है करीब 5 से 9 मतलब 4 दिन तक ये जो है पूरा स्मोक चला था, और इतना ज़्यादा सीवियर था ये कि वहाँ पे 12,000 लोगों की जो है इसके अंदर मौत भी हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे सांस नहीं ले पा रहे थे लोग, बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हो गई थी। और इसके अंदर जो है कॉन्सिक्वेंटली वहाँ पे देखो क्या हुआ था, एंटी साइक्लोन सेटल्ड ओवर द लंदन, कॉन्सिक्वेंटली द एमिशंस ऑफ फैक्ट्रीज एंड डोमेस्टिक फायर्स रिमेन ट्रैप्ड नियर द ग्राउंड लेवल। जैसे वो एंटी साइक्लोन आया, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो ग्राउंड एयर है वहाँ पे ट्रैप हो जाता है, वहाँ के जो फैक्ट्री एमिशंस हैं, डोमेस्टिक फायर्स है, वो सब, और उसकी वजह से वो सिचुएशन और ज़्यादा एग्रेवेट होती गई। सो दिस इज हाउ यू नो दिस इज द वर्स्ट स्मोक इन हिस्ट्री ऑफ लंदन। और ये तो खैर हमने वो जाना कि भाई चलो ठीक है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं बिकॉज ऑफ डेलीज एयर पोल्यूशन, लेकिन दिस इज नॉट द सोल्यूशन, अभी तक सोल्यूशन हमें नहीं मिला है। सो लेट्स सी कि यहाँ पे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स लेती है कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो थोड़ा इंप्रूव हो, या फिर वहाँ के लोगों को थोड़ा सा जो है रिलैक्सेशन मिले। तो खैर जो भी अपडेट होगा वो वीडियो के माध्यम से मैं आप तक लेकर आऊँगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इफ इन केस अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।